दीपक में अगर आपका नीला कलर बन रहा है और आप देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको दीपक की आकृति में दिखाया, किसी के में ज़्यादा नीला कलर बनेगा, किसी में कम बनेगा, तो ये आपके आकाश तत्व का प्रतीक है। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं और क्या होता है इस वीडियो में आप पूरा जानें। आकाश तत्व आकाशीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सभी को पता है 5 तत्व होते हैं, उसमें एक आकाश तत्व होता है। यह हमें ज्ञान से, अंतर्ज्ञान से, प्रेरणा से जोड़ता है। ये हमें नई नई ऊर्जाओं से जोड़ता है और हमें अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सिखाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जिनमें दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, उनके शरीर में भी अलग अलग प्रभाव शुरू हो जाते हैं और कई बार वो बहुत सारे, कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, कोई चीखने लगता है, किसी का शरीर ज़्यादा हिलने लग जाता है, बहुत सारे अलग अलग कार्य करने शुरू कर देते हैं। पर ये कहा जाता है कि जैसे ही उसका आकाश तत्व एक्टिव होता है तो वो अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। जैसे आपने बड़े बड़े विद्वान को देखा होगा कि वो एक जगह पर आराम से बैठकर किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य बता देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो अपने पांचों तत्वों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। ज्योतिषी और अन्य आध्यात्मिक विश्वास प्रणालियों में माना जाता है कि आकाश तत्व का हमारे भावनात्मक और मानसिक पर बहुत चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे ही हम चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कैसे सीखते हैं? जब हमारा आकाश तत्व एक्टिव होता है। आकाश तत्व एक्टिव होते ही हम हर चीज़, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा कि अगर वो चाहें तो कहीं पर भी बैठकर किसी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं और अगर वो चाहे तो वहाँ पर पैसे भी ले सकते हैं। कोई भी गतिविधि करना चाहे वो कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जागरण में वो बहुत सारा खेलते हैं, सर हिलाते हैं और वो कई बार कहते हैं कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आपका आकाश तत्व एक्टिव नहीं होगा तब तक आप अपने आप पर मानसिक रूप पर, शारीरिक रूप पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा कहा जाता है कि यह हमें अपने भीतर से जुड़ने में मदद करता है, हमारे अंतर्ज्ञान तक हमें पहुंचाने में प्रेरणा देता है और हमें बहुत ही जटिल ज्ञान को सरलता से समझने का ज्ञान देता है और सरलता से समझाने का भी ज्ञान देता है। बहुत सारे लोग जब इस अवस्था में आते हैं तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता रहती है। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि क्या आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं पूजा से? नहीं होती हैं। पर क्या होता है कि उस व्यक्ति के मन में आकाश तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, वो सारे ऐसे एक्टिव होते हैं कि वो हर चीज़ का रहस्य समझना शुरू कर देते हैं और जिस सिचुएशन में है उसी में खुश रहना वो शुरू कर देते हैं और अपने अंदर नए नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं। क्योंकि किसी भी काम में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले मानसिक शांति होना बहुत आवश्यकता है। ऐसे ही आकाश तत्व भी उच्च मन और अमूर्त रूप में सोचने और जटिल विचारों को समझने की क्षमता से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह हमें स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। कुछ लोगों का यह मानना है कि आकाश तत्व से जब हम जुड़ते हैं तो हमें चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त हो जाती हैं और हम ध्यान में गुफाएं, पहाड़, फल, फूल, बहुत देवी देवताओं के दर्शन, जल के दर्शन, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों के दर्शन करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि जी हमें ध्यान में इस तरह के दर्शन हो रहे हैं, हमारे काफ़ी चीज़ों में हमें ये दिखाई दे रहा है, तो वो सब उनको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश तत्व से हमारा शरीर बना है। इन पांचों तत्वों में किसी भी तत्व की जब हमारे शरीर में होती है तो हमें कोई बीमारी होती है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। इसलिए कहा जाता है कि हम अपने शरीर को संतुलित बनाने के लिए योगा करना चाहिए, ओम का गुंजन करना चाहिए, पेड़ पौधों के नीचे बैठकर ओम का गुंजन करें, प्रभु का ध्यान दें, क्योंकि हमारे शरीर को मानसिक शांति बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। आज जो बहुत सारे जो व्यक्ति हैं ग्रसित हैं अपने मानसिक बीमारी की वजह से, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तंग रहते हैं। आकाश तत्व के बारे में हम जितना बताएंगे उतना ही कम है, क्योंकि शायद इसके अनुभव कई व्यक्तियों की थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे व्यक्ति आकाश तत्व पर जब आते हैं तो वो बताते हैं कि हमें लगता है कि हम उड़ रहे हैं, सपने में उड़ रहे हैं, ध्यान में उड़ रहे हैं, हमें हमारा शरीर बहुत हल्का महसूस होता है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं और ना हमारे शरीर में कोई दर्द होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर पुलकित हो गया है, हमें बहुत हंसी आती है, मन खुश होता है और हमें लगता है कि हमारे अंदर से फूलों की खुशबू आ रही है, आसपास से फूलों की खुशबू आ रही है। क्योंकि आकाश तत्व तो बहुत ही लेट जागृत होता है, पर यह जब जागृत होता है तो व्यक्ति के मन में एक ऐसी शक्ति ला देता है कि वो बहुत खुश रहता है। उसे लगता है कि उसने इतना कुछ प्राप्त कर लिया है जिसको प्राप्त करना असाध्य था। तो जब भी आकाश तत्व के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा फील होना शुरू हुआ है, हमें अलग अलग विचार बहुत अच्छे अच्छे आए हैं, हम अच्छी अच्छी वीडियो देखते हैं, अच्छे धारावाहिक देखते हैं, अच्छी यादें करते हैं। हमारा जो मन का है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जी हमारे ध्यान में बैठा मेरे को दिखाई दिया वैष्णो देवी जा रहा हूँ, माता को याद कर रहा हूँ। अगले दिन ही कोई रिश्तेदार आ गया और उसने कहा भाई वैष्णो देवी जा रहे हैं, चलेगा क्या? तुरंत मैं तैयार हो गया। मेरा तो आकाश तत्व जब से एक्टिव हुआ है अपने आप मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अलग अलग धार्मिक यात्रा जिनके बारे में मैं ध्यान में बस सोचता हूँ, अपने आप मेरा वहाँ जाने का प्रोग्राम बन जाता है। अपने आप मैं भ्रमण करना शुरू कर रहा हूँ। जो घर वाले मुझे टोकते थे आज वो खुद ये कहते हैं कोई नहीं तुम जाओ। तो ये आकाश तत्व की महिमा है, इसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि आज तक 10% भी कोई भी इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाया है, क्योंकि ये एक अगाध समुंदर है जिसमें से जितना निकालोगे उतना कम है। आकाश तत्व को हमारे शरीर में बढ़ाने के लिए हमें आकाश मुद्रा भी करनी चाहिए, जैसे पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। अपने दोनों हाथों की मध्यमा यानी कि अग्रभाव यानी पोर को अंगूठे के अग्रभाव से मिलाएं। इसे रोज़ाना 10 से या 15 मिनट ज़रूर करें। और ये अगर आपको समझ में ना आए तो आप YouTube पर, गूगल पर पद्मासन, सुखासन, वज्रासन निकाल सकते हैं और ये कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इससे आपका आकाश तत्व जागृत होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आकाश तत्व नींद से जुड़ा होता है। जिनको ज़्यादातर नींद नहीं आती है तो उन्हें आकाश तत्व के सारे जो एक्सरसाइज हैं, ध्यान है, वो करनी चाहिए। उनको बहुत अच्छी नींद आती है, संतुलित रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपका शरीर बहुत थका हुआ रहता है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, तो आपको आकाश तत्व की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके लिए आपको खुले आसमान के नीचे कोई भी पार्क है उसके नीचे बैठकर ओम का गुंजन करें, एक्सरसाइज करें, जो आपको योगासन बताए हैं वो करें। और उससे आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा।
इससे इतना ज़्यादा लाभ मिलता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित रहना शुरू कर देगा, क्योंकि आकाश तत्व ऐसी चीज़ है कि इसको समझना जितना जटिल है, प्राप्त करना उतना ही जटिल है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आकाश तत्व की महत्ता क्यों है, इसकी इसलिए ही तो है, जब भी तो आप देखते हैं कि जितना भी योग कराया जाता है वो आकाश तत्व के नीचे ही कराया जाता है, ताकि आप खुली हवा से, आकाश से जुड़ सके। आजकल बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कम एसी चला लो, बंद कमरे में बैठ के कर लो, उससे आप उतने ही ज़्यादा बीमार होते हैं, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। आप सभी ने देखा भी है कि जितना ज़्यादा लोग जिम करते हैं वो जिम में ही मर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि कोई भी वेंटिलेशन ढंग से नहीं होता है। और हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो हमारे पूर्वज कहते थे कि खुले आसमान के नीचे, चंद्र के नीचे, सूर्य के नीचे एक्सरसाइज करना चाहिए, सोना चाहिए, घूमना चाहिए, उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। वो कुछ चीज़ें हमारे धर्म से जोड़कर हमें ज्ञान देते थे, उसका प्रमुख यही कारण था। खाद्य पदार्थ से भी इस तत्व को बढ़ा सकते हैं। बाजरा, जौ, कुछ फल, जो आपके मौसमी जो फल होते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं जो फल वहाँ पर मिलते हैं वो उस आकाश के नीचे से उगते हैं, वही फल आप यूज करें, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो फल आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सौंफ, कैमोमाइल से जैसी जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बल चाय का रूप बनाकर। जैसे आपने देखा भी होगा कि हमारे पूर्वज दूध में, चाय में सौंफ डालकर पीना पसंद करते थे। वो ये कहते थे इससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप करते हैं। जैसे कहा जाता है कि गायत्री मंत्र, ओम गुंचन, अगर आप खुले आसमान के नीचे करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो कई गुना आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। आकाश तत्व जिनका जागृत होता है, कई बार उनको बहुत सारे उनको लगता है वो आकाश की यात्रा कर रहे हैं, कई देव देवता बैठे हैं। कई लोग करते हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, कोई हवाई जहाज बताता है, कोई रथ बताता है, कोई कहता है हम उड़ रहे थे, कोई कह रहा था हम आकाश में घूम रहे थे, बादलों में घूम रहे थे। ये सब अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है हमें ध्यान में ये प्रकाश दिखाई दिया, हमें मिट्टी की खुशबू आई, हमें फूलों की आई। ये सब के अलग अलग अनुभव होते हैं। किसको कौन सी मात्रा में चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे, ये हर किसी के शरीर पर निर्भर करता है कई बार। तो अगर आपको कुछ अनुभव हमने जो बताए उससे अलग हों तो फिर आप डरें नहीं, क्योंकि अनुभव किसी के अलग हो सकते हैं, उसमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा प्रभाव है जो सबका सदैव अलग रहा है और रहेगा भी। नीले आकाश को देखना, टिमटिमाते तारों को देखना, चांद को देखना हमारी आत्मा को बहुत ही ज़्यादा सुखद महसूस होता है, क्योंकि वो उस चीज़ से जुड़ती है। हमारा शरीर पोषण, उत्तम निर्माण के तत्व, वायु, रक्त सभी को लेकर हमारा शरीर अंदर से मजबूत होता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब हम आकाश तत्व से जुड़ते हैं तब हमारे अंदर बहुत ही प्रभाव जागृत हो जाते हैं। आकाश तत्व के बारे में